नमस्कार, आप देख रहे हैं घनादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। पूर्व कृषि मंत्री और किसान नेता नरेंद्र सिंह आज हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जो किसान आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है, बिहार में भी अब इसकी झलक दिखने लगी है। राजेश टिकैत का कार्यक्रम बिहार के लिए बन रहा है, अभी तारीख तय नहीं हुई है। तो बिहार में भी बड़े स्तर पर किसान आंदोलन को शुरू करने की तैयारी चल रही है। आइए बात करते हैं कि क्या प्लान बना है किसान आंदोलन को लेके। नरेंद्र सिंह खुद बात करेंगे इस बारे में। किसान आंदोलन को लेके क्या बिहार में चल रहा है? देखिए, अभी तो सभी ज़िलों में कुछ कार्यक्रम लोगों को जुटाने का, मिलाने का, बैठक वगैरह बैठकें हो रही हैं। अभी अभी 2 अक्टूबर को लगभग 2000 किसान मोतिहारी से गांधी आश्रम है, वहाँ से लेके सिवान, गोपालगंज, सिवान, छपरा, शताब्दी आरा जेपी का जो जन्म स्थान है, वहाँ होते बनारस के लिए निकले हैं। और वो हमको लगता है 15 अक्टूबर को, कल आज है, आज वहाँ पहुँच गए होंगे। तो अभी एक यहाँ जन चेतना का कार्यक्रम और संगठन को बढ़ाने का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ के लोगों को अभी तक जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, तो उसका टेस्ट ही पता नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि ये एमएसपी लागू है आज 30-40 सालों से, और एमएसपी का लाभ 3-4 प्रदेशों के किसानों को मिलता रहा है। यानी उनके आगे में 16-56 तरह का व्यंजन का भोजन परोसा गया था। मैं कृषि मंत्री था तो मैं घूमता रहा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। वहाँ देखते थे कि जब भी सीजन होता था फसल उगने का, तो वहाँ फसल खरीदने के लिए सरकार की 5-5 दुकानें हर पंचायतों में खोली जाती थी। बिहार में खरीद ही नहीं होती है। यहाँ किसानों से पूछिएगा तो उसको एमएसपी का दाम का पता नहीं है। वहाँ के किसान 30-40 साल से जागृत हैं, और इसलिए आज इतने आक्रामक हैं कि उनके आगे की थाली ये सरकार छीन रही है। सरकार ने जो कानून बनाया है उसने कह दिया कि हम नहीं खरीदेंगे, आपको जहाँ बेचना हो बेचिए। तो आज भी जहाँ बेचना हो बेचिए। तो आप अनुभव करते होंगे कि यहाँ का किसान महाजनों के बीच बेचने को मजबूर होता है, और जो सरकार मिनिमम दाम तय करती है वो दाम पिछले साल गेहूं का था 1975 रुपया, तो गांव के किसानों को गेहूं बेचना पड़ा 1300-1400 रुपया। कोऑपरेटिव वाले खरीदते हैं तो वो सस्ता ले लेते हैं, वो भी किसानों को बरगलाते हैं। यहाँ डिमांड ये है कि हमारे उत्पाद को डेढ़ा मूल्य मिले, और डेढ़ा जो स्वामीनाथन कमीशन ने अनुशंसा की और जिसको 2017 के कैबिनेट में भारत सरकार ने पारित किया कि हम इसको लागू करेंगे, और 18 में मोदी जी ने घोषणा किया कि हम दोगुना किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। कि नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री कहते हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं नेता है वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट पढ़े ही नहीं है, उसमें एमएसपी की कोई बात ही नहीं है और उसको लागू करने की बात करते हैं। ये सरासर झूठ और गलत बोल रहे हैं। स्वामीनाथन की किताब पूरे गूगल पर है, उसकी अनुशंसाएं हैं, और जब यही कहते हैं कि एमएसपी कानून लागू रहेगा, जी जी हाँ, ये कहते हैं कि हम लागू रखेंगे, तो लागू रखेंगे तो उसका कानून क्यों नहीं बना देते कि अगर कोई उससे कम खरीदगी में कोई खरीदेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और आप सरकारी दुकान खरीदिए और प्राइवेट को भी देना है छूट दे दीजिए, लेकिन उस मूल्य से लागत से डेढ़ा किसानों को मिलना चाहिए। प्लस C2 होता है कि जितने दिन फसल लगी रही उतने दिन का ज़मीन का क्या मुनासिब किराया होता है। और प्रति परिवार जो हम किसान हैं, तो अगर हम खुद मजदूरी नहीं करते हैं लेकिन हम खेत के मालिक हैं, तो एक व्यक्ति का प्रतिदिन का मजदूरी, क्योंकि वो शरीर से दिमाग से लगा रहता है कि मेरे खेत में फसल हो रहा है कि नहीं, ठीक से हमारा मजदूर कर रहा है कि नहीं, वो तो इंगेज है, तो उसकी मजदूरी जोड़कर 50% अगर 1000 रुपया खर्च हुआ खाद, बीज, पानी, सिंचाई में, मजदूरी में, तो C2 का मतलब हुआ कि 4 महीने, 3 महीने या 6 महीने जितने दिन फसल रहे उसका किराया प्लस उस परिवार के किसी एक व्यक्ति के नाम से प्रतिदिन का मजदूरी जोड़कर जो मूल्य होता है, तब हो जाता है
75%, मैंने 75%। तो ये छोटी सी बात केंद्र सरकार समझ काहे नहीं रही? कहती है कि हम नहीं, वापस नहीं सरकार तो लेंगे। पैसा समझना नहीं चाहती है। सरकार तो पैसा खा चुकी है अडानी अंबानी से, जिसको इन्होंने छूट देने की या खेती के मामले में उनको मालिक बनाने का, जैसे आज रेल को दिया जा रहा है। रेल घाटे में नहीं था, हवाई जहाज भी घाटे में नहीं था, और घाटे में है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है। कोयलियरियाँ दे दी गई है, मैंने तमाम बिजली के घर बेचे जा रहे हैं। तेल कंपनी जो लाभ में थी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वो आपने दे दिया प्राइवेट घरों को। यानी निजीकरण की दिशा में, पूंजीवादी व्यवस्था की जो जड़ है निजीकरण, वो निजीकरण की दिशा में सरकार ने पहले तो उद्योगों को सौंपा है, अब खेती को भी सौंप रहे हैं, जो बहुत खतरनाक है, और वहाँ से इनको पैसे मिलते हैं। आज एक दवा बनाने वाली कंपनी या मोबाइल या जो आपका ये औजार है, माइक है, ये बनाने वाली कंपनी का ये बनाती जो इस कीमत में है उससे 10 गुना 100 गुना अधिक पैसा वसूलती है। ये अगर बनता है 2000 में, वो बेचते हैं इसको 10,000 में, उसका मूल्य वो तय करते हैं। और जो चिलचिलाती धूप, जाड़े, गर्मी, बरसात में अनाज पैदा करता है, उसका मूल्य तय करने के लिए कोई प्रतिनिधि किसानों का उनके पास नहीं होता है। तो आप तो जेपी आंदोलन को भी बिहार में एक नई दिशा दे चुके हैं, सब लोग जानते हैं, इतिहास है। तो किसान आंदोलन को भी क्या बिहार में एक नई दिशा आप देने जा रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ किसान सोए हुए हैं, अब तो जग रहे हैं, उनको जानकारी नहीं थी। अभी हम 5-5 हज़ार की सभा में पूछते हैं एसपी जानते हैं तो नहीं जानते हैं। ये दुर्भाग्य है कि जो हम राजनीति करने वाले लोग हैं उनको इन चीज़ों से वाकिफ नहीं कराया, उसकी खरीदारी सुनिश्चित नहीं कराई। हम जब कृषि मंत्री थे तो हमने 2009 से लेके 2014 तक 3 दुकानें हमने खुलवाई। एक कोऑपरेटिव का, दूसरा हमने खुलवाया एसएफसी का और एफसीआई का हर ब्लॉक में, और 14 के बाद वो बंद हो गया। जब सरकार खरीदने की गारंटी ले लेगी तो व्यापारी के दरवाजे से जाके मूल्य चुका के ले लेगा। हमको प्रतियोगिता करानी है, हमको दोनों के बीच कंपटीशन कराना है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह हमारे द्वारा उत्पादित मूल्य को अपने दुकान के माध्यम से खरीदे, भंडारण करे, और लाखों टन अनाज भंडारण करने की क्षमता हम लोगों ने डेवलप किया। हम जब थे मंत्री उस वक्त कृषि विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, कोऑपरेटिव विभाग और सरकार ने कई गोदामें बनाई। अभी सब कुछ वो दे दिया है प्राइवेट को, और प्राइवेट को देने का एक ही मकसद है कि उनकी नीति इस देश के लिए, जो हमारे संविधान में लोक कल्याणकारी समाजवादी गणतंत्र का जो मूल मंत्र है, उससे वो पीछे जा रहे हैं। और अब यहाँ वो पूर्ण रूपेण पूंजीवादी व्यवस्था लादना चाहते हैं, और मुट्ठी भर देश के गिने चुने 100-200 लोगों की तिजोरी को वो भरने का काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री और किसान नेता नरेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ कहा कि सरकार को किसानों की नहीं, अंबानी और अडानी की चिंता है, और सरकार केवल अंबानी और अडानी के लिए काम कर रही है, किसानों की छोटी मांग मांगने के लिए भी वो तैयार नहीं है। इसीलिए बिहार में भी दूसरे राज्यों की तरह बहुत बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन वो छेड़ने जा रहे हैं, और पूरे बिहार के किसानों को जागरूक करने के लिए उनका अभियान शुरू हो चुका है। तो देखिए किसान आंदोलन को बिहार में क्या मोड़ देते हैं नरेंद्र सिंह। मैं आपके साथ सरोज सिंह, गणादेश बिहार के लिए।